हेलो दोस्तों, आपको पता ही होगा बिहार बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। तो और पीछे क्लास हो चुका है, तो पीछे देख सकते हैं। तो एमएस एक्सेल 2016 में एक सेल में रिएक्टर की अधिकतम कितनी संख्या को धारिता जा सकता है? 32,767। आईओ, यूनिक्स, लिक्विड, विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर डैश के प्रकार होते हैं, तो परिचल के प्रकार होते हैं। तो आईओ, यूनिक्स, लिनक्स एवं विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर डैश के प्रकार होते हैं, तो परिचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम का होते हैं। एमएस एक्सेल में वर्कशीट अथवा वर्कबुक को संरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य डैश होता है, तो उसमें परिवर्तन न होने देना, अनजाने में अथवा दुर्भावपूर्वक। एमएस पावर पॉइंट 2016 में एक प्रस्तुति की विद्यमान रूपरेखा को बदलने हेतु वॉइस टैब में जाकर डैश रूप में डैश मास्टर का चयन करते हैं, स्लाइड मास्टर रिव्यू का चयन करते हैं। प्रोसेसर जो घड़ी के प्रत्येक चक्कर पर एक से अधिक निर्देश निष्पादित कर सकते हैं, उसे डैश कहते हैं, सुपर स्केलर प्रोसेसिंग कहते हैं। आईपी एड्रेस 244, 120, 255, 251। एड्रेस क्लास क्या है? क्लास ई है। एमएस पावर डी 2016 में आप कैसे संकेत दे सकते हैं कि टेक्स्ट के एक हिस्से को किसी अन्य भाषा में लिखा जा गया, ताकि जांच हेतु सदनुरूपी शब्दकोश का प्रयोग किया जाएगा। रिव्यू मेनू की सहायता से चयनित टेक्स्ट को चिन्हित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किन प्रकार के फाइलों का प्रयोग मेल मर्ज में लेबल लाने हेतु नहीं किया जा सकता? बाइनरी फाइल का। एमएस एक्सेल 2016 में डैश टेबल के तहत सेल के समूह में इंसर्ट विकल्प पर क्लिक करने पर एक वर्कशीट पहले से ही चयनित के सामने दूसरे वर्कशीट को प्रदर्शित किया जा सकता है। होम से एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक सुरक्षा सुविधा में इसके लिए वर्कबुक को सुरक्षित करें में दो विकल्प उपलब्ध हैं। सही विकल्प का चयन करें। विंडोज और संरक्षण। एक टिपिकल सी प्रोग्राम के हैंडल फाइल को डैश द्वारा शामिल किया जाता है, तो प्रोसेसर के द्वारा। एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई को 0 यूनिट चयनित किए जाने पर क्या होगा? कॉलम हेडर में कॉलम डबल लाइन के रूप में प्रदर्शित होगा। विंडोज सिस्टम में अनडू प्रक्रिया प्रदर्शन करने के लिए डैश दबाया जाता है, कंट्रोल Shift+Z दबाया जाता है। विंडोज सिस्टम में एक फोल्डर में बिना किसी क्रम के एक फाइल का चयन किया जाता है। फोल्डर में दर्शाए गए पहले आइटम को आसानी से स्थानांतरित करने के लिए डैश कुंजी दबाती है, तो होम कुंजी दबाती है। DLL पूरा नाम डैश है, तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी है। मेल मर्ज प्रक्रिया में एक दस्तावेज को मर्ज करने हेतु कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Alt+Shift+N। मेल मर्ज में प्रमुख दस्तावेज एक टेक्स्ट फाइल हो सकता है तथा लेबल स्प्रेडशीट से आ सकते हैं। हालांकि अभिवादन सैल्यूटेशन भाग को इसके अनुकूल बनाने हेतु अलग सैल्यूटेशन
कोटेशन टैग्स का प्रयोग करें। MS वर्ड में डैश को दबाते हुए बड़े अक्षरों से छोटे अक्षर तथा इसकी विपरीत स्थिति में टॉगल किया जा सकता है। तो Shift+F करके MS वर्ड में Shift+F3 को दबाते हुए बड़े अक्षर को छोटे अक्षर तथा इसकी विपरीत स्थिति में टॉगल किया जा सकता है। निम्नलिखित में विकल्पों में से विषम विकल्प चयन करें। विषम विकल्प MS डॉव है। MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में सेल्फ्स और स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट मेनू के जरिए प्रविष्ट किया जा सकता है। उसी मेन्यू का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किन विकल्प को जोड़ नहीं जा सकता। मेन क्रॉस को MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट वर्कबुक की शुरुआत कैसे की जा सकती है। तो रिव्यू प्रोटेक्ट वर्कबुक द्वारा। MS वर्ड 2016 में मेलिंग लेवल की संरचना मेलिंग टैब के जरिए शुरू की जाती है तथा क्रिएटर अनुभव के तहत कई उपलब्ध या विकल्प का अनुसरण किया जाता है। क्रिएटर अनुभाग में कितने विकल्प उपलब्ध हैं। 3.2। एक MS एक्सेल वर्कशीट की एक ही पंक्ति में क्रमवार लगातार कॉलम में टैग्स ABCD और EF को सजा गया है। यदि आप 3 सेल का चयन करते हुए मर्ज और सेंट्रल बटन पर क्लिक करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा मान विकल्प प्रदर्शित होगा। AB। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा का चयन करने पर एक डायलॉग बॉक्स उभर आता है जिसमें यह लिखा होता है कि इस वर्कशीट के सभी प्रतियोगिता को निम्नलिखित की अनुमति दी जाती है और उसके बाद वांछित विकल्प के चयनित हेतु चेक बॉक्स की सूची प्रदर्शित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनसे शामिल नहीं होती। अनसॉर्ट अक्रिमित करें। मूल TCP या IP मॉडल में कितने लेयर होते हैं। 3.4 लेयर होते हैं। कंप्यूटर में डैश सर्वाधिक सामान्य डाटा इनपुट डिवाइस होता है। तो कीबोर्ड। डिस्क के प्रत्येक टक को खंडों में विभाजित किया जाता है जिसे डैश कहते हैं, जिसे सेक्टर कहते हैं। MS वर्ड स्क्रीन में व्यू बटन कहाँ स्थित होता है। ऊपर बाईं ओर। विंडोज सिस्टम में एक खुली विंडोज दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए डैश दबाए जाते हैं तो Alt+Tab दबाए जाते हैं। MS वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण की जांच स्पेलिंग ग्रामर विकल्प का चयन करने हेतु डैश टैब की प्रीव्यू समूह से किया जा सकता है। रिव्यू से। MS पावरपॉइंट में नॉर्मल व्यू से आउटलाइन व्यू तथा इसकी विपरीत स्थिति में स्विच करने के लिए डैश दबाया जाता है। Ctrl+Shift+Tab दबाया जाता है। प्रथम इंटरनेट का पूर्ववर्ती क्या था। एप्रेनेट था। MS एक्सेल वर्कशीट में डैश को दबाते हुए एक मोटी सेल बॉर्डर निम्नलिखित में सम्मिलित की जा सकती है। Alt+H+B+T।
MS एक्सेल में सभी श्रेणियों के फंक्शन फोर विभिन्न प्रकार की डाटा प्रकार के एक सामान्य समूह को साझा करते हैं। नंबर, टेक्स्ट, दिनांक और बूलियन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS पावर पॉइंट में स्लाइड निम्नलिखित प्रतिष्ठित करने हेतु कार्य नहीं करेंगे? F1। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल 2016 में सेल के संपादित करने के प्रस्तावित तरीकों में से एक नहीं है? सिंगल क्लिक। यदि आप MS एक्सेल सीट टैब पर डबल क्लिक करते हैं तो आप निम्न कार्य कर पाएंगे। वर्कशीट को नया नाम देना। MS वर्ड में फाइल मेन्यू से चयनित किए गए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट टैब के अधीन निम्नलिखित में से किन विकल्पों को शामिल किया जा सकता है? पासवर्ड से डिस्ट्रिक्ट करना। MS एक्सेल 2016 में आकृतियों शैम्प्स की प्रतिष्ठा डैश मेन्यू में जरिए की जाती है तो इंसर्ट के जरिए की जाती है। MS वर्ड में सक्रिय शॉर्ट कैसे लाया जाता है? तो कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन की तरफ। डैश प्रोटोकॉल के प्रयोग के जरिए ईमेल को एक नोड दूसरे नोड में ट्रांसफ़र किया जाता है SMTP के द्वारा। MS वर्ड 2016 दस्तावेज़ में ग्रिड लाइन के प्रदर्शन हेतु निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। लायोट टैब के संरेखित अनुभाग एलाइन सेक्शन का प्रयोग करें और शो ग्रिड के चयन हेतु ग्रिड सेटिंग विकल्प पाएं।